साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय गुरु गोरखनाथ टैक्सी मैक्सी कल्याण समिति कोटद्वार से जो सेवाएं जन सेवा दे रहे हैं गुरु गोरखनाथ टैक्सी समिति ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ से बहुत ही जो है आधुनिकतम सुविधा और सरल सुरक्षित यातायात के लिए टैक्सियाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पर हम तो ये टैक्सी समिति के जो है संस्थापक संरक्षक रहे हैं आनंद सिंह बिष्ट, वन क्षेत्राधिकारी सेवानिवृत्त और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताश्री हैं और इस समय दिवंगत हैं, लेकिन इनको समर्पित यह गुरु गोरखनाथ टैक्सी समिति निष्ठा और समर्पण के साथ जन सेवार्थ को समर्पित है। और वर्तमान में हम आज बात कर रहे हैं सीधे जो है ये समिति के सचिव हैं मुकेश भट्ट जी, और भट्ट जी से हम सिर्फ 2-3 बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। पहला बिंदु है कि कोटद्वार रामनगर, कोटद्वार हरिद्वार जो परंपरागत सड़क रही है कंडी रोड, 1980 तक इस पर बराबर जीएमओ की बसें चलती थी। और जो भट्ट जी हैं सचिव हैं यहाँ पर, ये चौथी पीढ़ी में भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य देख रहे हैं और इनकी चौथी पीढ़ी भी जीएमओ में सेवा दे रही है और ये वर्तमान में ये टैक्सी समिति के सचिव हैं। ये भट्ट जी आप बताइए कि ये जो सड़क है इस पर अब एलिवेटेड सड़क के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? लैंड की सड़क पे प्रतिबंधित कर दिया है वन्य जीवों के कारण कि उनको डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन जो एलिवेटेड सड़क है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे रखी है। कैसे इस पर बनेगी और क्या इस पर प्रयास होना चाहिए आप लोगों का भी, समाज का भी, सरकार का भी और नेताओं का भी, और जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनका भी? जी नमस्कार जी। ये सड़क जो आप कह रहे हैं तो ये रामनगर वाया कोटद्वार होते हुए हरिद्वार, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए एक संजीवनी का काम करेगी जी, क्योंकि इससे एक तो बहुत ज़्यादा जो दूरी है वो कम हो जाएगी और हमारे ट्रांसपोर्टर को उत्तराखंड से उत्तराखंड में जाने के लिए एक अच्छी सड़क का वो मिल जाएगा मार्ग, जो कि उत्तर प्रदेश ना जाना पड़े। उत्तर प्रदेश जाते हुए हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगर हमको देहरादून जाना है तो हमें उत्तर प्रदेश से होते हुए जाना पड़ता है और इस रोड के बढ़ने से हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है, जो कि मैं चाहूँगा कि जो हमारी क्षेत्रीय विधायक हैं जी, हमारी विधानसभा की अध्यक्षा मैडम खंडूड़ी जी, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि अगर वो इसमें प्रयास करेंगी और कर रही हैं, अगर वो इसमें प्रयास करके इसको बनवाए तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसमें प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे अनिल बलूनी जी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं जी जी जी, और हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ये भी प्रयास कर रही हैं और इसमें काफ़ी कुछ जो अभी जो सुनने में आया है, चर्चाएं चल रही हैं कि इस पर शीघ्र जो है प्रयास होने वाला है। लेकिन इसमें जनता और टैक्सी जो संचालन समिति हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोग हैं, उनका भी इसमें योगदान, और कैसे इस पर जो है एक मजबूत जो है पहल बने जिससे कि ये सड़क कामयाब हो और हमें एक सुरक्षित सड़क जो ऑल वेदर टाइप की रोड बनेगी, क्योंकि फ्लाईओवर में 12 महीने आप जा सकते हैं। और जी, इसमें फ्लाईओवर ही सक्सेस होगा क्योंकि बरसात में इतने नाले हैं इसमें, ये अगर वैसी रोड बनेगी लैंड वाली तो ये नहीं चल पाएगी जी। इसमें फ्लाईओवर ही एक सक्सेस है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कोटद्वार से भी अगर कोई फ्लाईओवर निकल जाए तो हमारा जो जाम की स्थिति है वो ना रहे। हाँ, कोटद्वार में भी कोटद्वार से सीधा कोटद्वार के ऊपर फ्लाईओवर निकल जाए तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। जी जी जी, सीधा हरिद्वार निकल जाए यहाँ से रामनगर से होते हुए, कोटद्वार को टच न करे रोड, ताकि जो ऊपर का ट्रांसपोर्ट है वो ऊपर निकल जाए और लोकल के ट्रांसपोर्ट को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हाईवे निकले उसमें फ्लाईओवर कोटद्वार तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को जोड़ने के लिए अपना एक यही एक विकल्प, बिल्कुल विकल्प ही यही है और इसके बिना हम अधूरे हैं। बिल्कुल ट्रांसपोर्टर के लिए तो ये संजीवनी का काम करेगी। और आप लोगों के जो ये टैक्सी समिति है इसमें और क्या दिक्कतें हैं प्रशासन से, शासन से, कैसे मतलब इसमें? और सड़क की तो आपने बता दी कि इसमें तो है, पर हम यहाँ पर हमको एक जो हम बोलते हैं पार्किंग स्थल नहीं है, पॉइंट की, हाँ अड्डे हम पे है, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है कोटद्वार में, नहीं है, बहुत दिक्कत आ जाती है। प्रशासन भी क्या करे क्योंकि जगह बहुत कम है। कोटद्वार का जो भले नगर निगम बन गया है परंतु अभी इसका विस्थापन ढंग से हुआ नहीं है। नहीं, हाँ जी, विस्तार में इसको किया नहीं गया। तो कोटद्वार का जो
आधे किलोमीटर का एरिया है, उसी में ट्रेन भी है, उसी में जीएमओ है, उसी में हम 3 टैक्सी यूनियन भी है, सब एक साथ मिलके चलते हैं। तो उसमें कई बार मॉडरेशन हो जाता है, लड़ाई की भी नौबत आ जाती है। वर्तमान में केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो इस समय काफ़ी कुछ जो कोटद्वार की समस्याएं हैं, जो हमारे राज्य स्तरीय समस्याएं हैं, जैसे सबसे नंबर 1 देहरादून और हाईकोर्ट नैनीताल को जोड़ने के लिए अपने राज्य में, अपनी राज्य की सीमा में सड़क होनी चाहिए, जो आपने बताया कि ये एलिवेटेड सड़क इसमें सक्सेस हो सकती है। इसी तरह से और भी कई मामले हैं। कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। तो ये अब लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक हैं 24 में, तो इस पर क्या मतलब जनता का क्या रुख होगा? और जनता का रुख तो अब पहले ये जो मेडिकल कॉलेज है तो काफ़ी समय से लंबित है जी, परंतु अब ये 1 जिला 1 कॉलेज वाली बात है, तो उसमें पहले कोटद्वार जिला बने जी, उसके बाद इसको ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा। परंतु अब देखो, मैडम ने कहा तो है, मैडम को मैं नहीं प्रयास कर रहे हैं उनका है, तहे दिल से उनका शुक्रिया करेंगे जी। और अगर वो बना देती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी वो रहेगी उपलब्धि, और जनता का सहयोग उनके साथ हमेशा बना रहेगा। तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे खंडूड़ी जी, जी, उन्होंने तो एलिवेटेड सड़क की भी बात करी थी, बहुत प्रयास किया जी हाँ। खंडूड़ी जी ने, और ये जो सड़क की है उन्होंने अपने टाइम पे इसकी शुरुआत कर दी थी। NH को उन्होंने श्रीनगर तक पहुंचाया। उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और वो नहीं रह पाए, मतलब मुख्यमंत्री इतने कार्यकाल तक उनका रहा नहीं पूरा, नहीं तो वो उसी समय इसको करवा देते। हरिद्वार जाने में बड़ी दिक्कत थी, वो पुल बने उस समय। हाँ जी, वो चाहते थे, उन्होंने जो हरिद्वार वाले पुल है वो खंडूड़ी जी की ही देन है। उस समय नहीं तो आदमी देहरादून नहीं जा सकता था, कहीं दुर्घटनाएं हुई, कई लोग बह गए, कई लोगों की मृत्यु हुई उसमें। आज जो सुरक्षित जाते हैं लोग वो सब, अभी भाबर को जोड़ने वाला पुल गिर गया है, हाँ जी, लंबा समय हो गया, वो नहीं बन पाया। हाँ, वो भी मैं चाहूँगा, मैडम से अनुरोध है कि उसमें थोड़ा सा शीघ्र प्रयास करें। हमारे भाबर की जनता बहुत परेशान है उससे। तो कोटद्वार में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ का तो काम चल रहा है इधर, जी, खो नदी में काम शुरू हो गया है। जी, जो वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन वाल का, सुरक्षा दीवार का। जी, हाँ, वो तो चल रहा है, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका काम है खनन का, ये रेगुलर रूप से सरकार करवाए, क्योंकि खनन होना बहुत जरूरी है। नहीं खनन हो, लेकिन खनन का एक क्राइटेरिया तो बनना चाहिए, लिमिट के अनुसार, मतलब प्राइवेट हाथों में न देके सरकार अपने द्वारा खनन करवाए, ताकि बाढ़ की स्थिति ना हो। क्योंकि प्राइवेट में देंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से गलत तरीका खनन होगा, गलत तरीके से। पुलों से काफ़ी दूरी जो उसका नियम है, उस नियम का पालन होना चाहिए। हाँ जी। और क्या कुछ कोटद्वार की समस्याएं इस तरह की जो आपके संज्ञान में हो? कोटद्वार की समस्या यही है जी, बस आज यहाँ कोटद्वार में देख रहे हैं कि बच्चे बहुत नशे का शिकार हो रहे हैं, स्मैक बहुत चल रही है। हाँ जी, तो इसमें लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में स्थिति खराब हो रही है। जी। हाँ, ये नशा तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। फैल गया है ना। पहले हम लोग